क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? सही उत्तर लाप्लास ने। वर्ष 1796 में गणितज्ञ लाप्लास द्वारा यह परिकल्पना दी गई। इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण निहारिका के पदार्थों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर जॉर्ज लेमेटियर ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटियर ने किया था। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा सबसे मान्य सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? सही उत्तर 13.7 अरब वर्ष पूर्व। आधुनिक वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। इसे बिग बैंग घटना भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग कितनी है? सही उत्तर 4.6 अरब वर्ष। रेडियोमेट्रिक डिटेक्टिंग के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष आंकी गई है। यह सौरमंडल के साथ ही विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, तारों का निर्माण किस गैस के बादलों से होता है? सही उत्तर हाइड्रोजन और हीलियम। तारों का निर्माण निहारिका के मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बादल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इनका संघनन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रहाणु परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? सही उत्तर चेम्बरलिन और माल्टन। यह परिकल्पना चेम्बरलिन और माल्टन द्वारा दी गई थी। यह ग्रहों की उपस्थिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के वायुमंडल का विकास कितनी अवस्था में हुआ है? सही उत्तर 3। पृथ्वी के वायुमंडल का विकास कुल 3 प्रमुख अवस्था में हुआ है। इनमें गैसों का निष्कासन भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी की आंतरिक अवस्था में वायुमंडल का मुख्य घटक क्या था? सही उत्तर हाइड्रोजन और हीलियम। शुरुआत में वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता थी। यह वायुमंडल सूर्य की पवनों से नष्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? सही उत्तर 13.8 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन के संकेत लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व मिले हैं। यह शुरुआत में सूक्ष्म जीवों के रूप में थी। क्वेश्चन नंबर 10, ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? सही उत्तर जेम्स जीन्स और हार्वे जेफरीज द्वारा। इसे जेम्स जीन्स ने प्रस्तुत किया था। इसमें तारों के ज्वार से पदार्थ अलग होने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन कौन सा है? सही उत्तर भूकंपीय तरंगे। पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से को जानने का सबसे विश्वसनीय साधन भूकंपीय तरंगे है। ये तरंगे विभिन्न परतों से होकर गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? सही उत्तर दूरी का। यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, आकाशगंगा क्या है? सही उत्तर तारों का समूह। यह अरबों तारों का विशाल समूह होती है। इसमें धूल और गैस कण भी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सौर प्रणाली निम्नलिखित में से किसका भाग है? सही उत्तर दुग्ध मेखला यानी मिल्की वेव। हमारा सौर मंडल दुग्ध मेखला आकाशगंगा का हिस्सा है। इसे मंदाकिनी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की सतह पर महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? सही उत्तर विभेदन। भारी पदार्थों का केंद्र की ओर और हल्के पदार्थों का सतह पर आना विभेदन कहलाता है। इससे परतों का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में जीवाश्म रक्षक ओजोन गैस पाई जाती है? सही उत्तर समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? सही उत्तर धूमकेतु और उल्कापिंड। पृथ्वी पर पानी की अधिक मात्रा धूमकेतु और उल्कापिंडों की टक्कर से आई। इसके बाष्प के संघनन से महासागर बने। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक पार्थिव ग्रह नहीं है? सही उत्तर बृहस्पति।
पार्थिव ग्रह। बृहस्पति एक बाह्य गैसीय ग्रह है, पार्थिव ग्रह नहीं। पार्थिव ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी ग्रहों का निर्माण किसके समीप हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19, पार्थिव ग्रहों का निर्माण किसके समीप हुआ था? सही उत्तर सूर्य के समीप। पार्थिव ग्रहों का निर्माण, यह ग्रह सूर्य के समीप बने। यहाँ तापमान अधिक होने से गैसों का बाष्पीकृत हो गई। क्वेश्चन नंबर 20, बाह्य ग्रह जोवियन प्लैनेट मुख्य रूप से कौन सी गैसें अधिक है? सही उत्तर हाइड्रोजन और हीलियम। बाह्य ग्रह, इन ग्रहों पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता है। यह ग्रह सूर्य से दूर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की परतदार संरचना का मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर विभेदन। घनत्व के आधार पर पृथ्वी का अलग होना विभेदन कहलाता है। इससे पृथ्वी की विभिन्न परतें बनी। क्वेश्चन नंबर 22, प्रारंभिक पृथ्वी का तापमान कैसा था? सही उत्तर अत्यधिक गर्म और पिघली हुई अवस्था में। शुरुआत में पृथ्वी अत्यधिक गर्म और पिघली हुई अवस्था में थी, धीरे धीरे ठंडी होकर ठोस पपड़ी बन गई। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी के वायुमंडल से प्रारंभिक गैसें हाइड्रोजन हीलियम के हटने का मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर सौर पवनें। सूर्य से चलने वाली तेज सौर पवनों ने हल्की गैसों को उड़ा दिया। इससे वायुमंडल पूरी तरह बदल गया। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? सही उत्तर नाइट्रोजन। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। यह गैस वायुमंडल को संतुलित रखती है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑक्सीजन गैस का वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में आना किससे जुड़ा है? सही उत्तर प्रकाश संश्लेषण। प्रारंभिक जीवों द्वारा प्रकाश संश्लेषण शुरू करने के बाद ऑक्सीजन बढ़ी। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन समृद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रमा की उत्पत्ति किस घटना से मानी जाती है? सही उत्तर बिग स्प्लैट, महाविस्फोट। एक बड़े पिंड के टकराने से बिग स्प्लैट घटना हुई। इसी मलबे से चंद्रमा का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का संबंध किससे है? सही उत्तर बाहरी कोर में तरल लोहे की गति। पृथ्वी के बाहरी कोर में तरल धातुओं के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र बना। यह पृथ्वी को सौर विकिरण से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 28, गेया हाइपोथेसिस किससे संबंधित है? सही उत्तर पृथ्वी को एक जीवीय महासंगठन मानना। इनके अनुसार पृथ्वी एक स्वयं को नियंत्रण करने वाला जटिल तंत्र है। इसे जीवित महासंगठन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी पर सबसे प्राचीन चट्टानों की आयु लगभग कितनी आंकी गई है? सही उत्तर 3.8 से 4.2 अरब वर्ष। पृथ्वी पर खोजी गई सबसे प्राचीन चट्टानें 3.8 से 4.2 अरब वर्ष पुरानी है। इनसे इतिहास का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 13, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर अल्फ्रेड वेगनर ने। इसे वर्ष 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार महाद्वीप प्रवाहशील है।